साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों आज हम लोग क्लास 10th उर्दू दरक्सा बुक पढ़ेंगे। क्लास 10th का दरक्सा बुक पढ़ेंगे और कौन सी लेसन पढ़ेंगे? लेसन 8 यानी सबक 8 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग सबक 8 का जो है पार्ट 1 डाल चुके हैं इसी चैनल के प्लेलिस्ट में। ठीक है, आप लोग ज़रूर उसे वॉच कर लीजिए। आज हम लोग जो है लेसन 8 यानी लेसन 8 के जो है सबक यानी लेसन 8 का जो है पार्ट 2 पढ़ेंगे। कौन सी पार्ट पढ़ेंगे? पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, तो पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़े हैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि और अच्छा से रिवाइज़ हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग पढ़े हैं मज़मून के बारे में। ठीक है, मज़मून किसे कहते हैं और मज़मून का नाम क्या है? अदब की पहचान। अदब की पहचान के राइटर कौन है? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी। यानी पार्ट 1 में हम लोग जो है मज़मून के बारे में पढ़े हैं और डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की ज़िंदगी के बारे में पढ़े हैं। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़े हैं। तो मज़मून के बारे में पढ़े हैं कि मज़मून किसे कहते हैं। तो मज़मून को अंग्रेज़ी में ऐसे कहते हैं और हिंदी में निबंध कहते हैं। मज़मून जो है यह एक कदीम नसरी सिन्फ़ है। यानी कदीम मतलब होता है पुराना, नसरी सिन्फ़ मतलब होता है जिसे आम बोलचाल की तरह लिखा जाए। ठीक है, उसे नसरी सिन्फ़ कहते हैं। और मज़मून के बारे में ये भी पढ़े हैं कि आम तौर पर किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मज़मून कहते हैं। ये सब बातें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये भी पढ़े हैं कि मज़मून जो होता है यह मुख्तसर यानी छोटा और बड़ा दोनों होता है, मुख्तसर और तवील दोनों होता है। डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की ज़िंदगी के बारे में हम लोग ये सब बातें पढ़े हैं कि डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की पैदाइश जो है 1934 ईस्वी को बिहार रियासत के ज़िला औरंगाबाद में हुआ था। इनके वालिद का नाम मौलाना अब्दुल रऊफ़ था। इन्होंने इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की थी। ये सभी बातें पढ़े हैं और पढ़े हैं आगे की यह जो थे मदरसा शमसुल हुदा में दाखिला लिए थे। मदरसा शमसुल हुदा में आलिम तक की डिग्री हासिल किए, फिर दुनियावी तालीम की तरफ तवज्जो दिए और अंग्रेज़ी में लेक्चरर, अंग्रेज़ी में जो है एमए किए थे, अंग्रेज़ी से एमए किए थे और अंग्रेज़ी में लेक्चर बहाल हुए पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में। और इनका तबादला जो है बीएन कॉलेज में। ये सभी बातें हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े हैं। ठीक है, तो रिवाइज़ करवा रहे हैं। ठीक, याद करते चलिए आप लोग फिर से। और ये भी पढ़े हैं कि मतलब इनका तबादला जो है बीएन कॉलेज में हो गया और बीएन कॉलेज से ही सुबुकदोश हुए और आखिर में इनका इंतकाल जो है 5 सितंबर 2006 ईस्वी को पटना में हो गया था। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे मज़मून अदब की पहचान के बारे में अच्छे से कि आखिर अदब की पहचान किसे कहते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुग़नी जो है इस मज़मून में क्या क्या बातें बताए हैं कि हम लोग अदब की पहचान किस तरीक़ा से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, तो क्या है देखिए मज़मून का नाम है अदब की पहचान। सबक कौन सा है? सबक 8 पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो अदब की पहचान देखिए, अदब इसमें कौन सा अदब का जिक्र किया गया? अदब एक अदब मतलब होता है तहज़ीब, तरीक़ा। ये दूसरा है मतलब इंसान के साथ जो तहज़ीब किया जाता है, जो अदब किया जाता है वो हुआ अलग। ठीक है, और इस अदब का मतलब होता है, इस अदब का अंग्रेज़ी होता है लिटरेचर। क्या होता है? लिटरेचर। ठीक है, क्या होता है? लिटरेचर। इस अदब का मतलब क्या होता है? लिटरेचर। क्या होता है? लिटरेचर। और हिंदी होता है साहित्य। हिंदी क्या होता है? साहित्य। तो डॉक्टर अब्दुल मुग़नी जो थे इसका हिंदी क्या होता है? साहित्य। डॉक्टर अब्दुल मुग़नी जो थे इसमें मतलब साहित्य की पहचान कैसे करेंगे, लिटरेचर की पहचान कैसे करेंगे, इसके बारे में इस मज़मून में बताए हैं। तो हम लोग अच्छे से जानेंगे कि साहित्य की पहचान कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें यहाँ बताया गया है कि देखिए डॉक्टर अब्दुल मुग़नी जो है कौन सा मज़मून लिखे हैं? अदब की पहचान। ये भी एग्ज़ाम में आता है कि मज़मून अदब की पहचान के मुसन्निफ़ कौन है? तो डॉक्टर अब्दुल मुग़नी। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अदब की पहचान मज़मून के अदब की पहचान के अदब की पहचान जो है मज़मून, इसके मुसन्निफ़ कौन है? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी। ठीक है, और इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि डॉक्टर अब्दुल मुग़नी का कौन सा मज़मून आपके नसाब में शामिल है?
तो अदब की पहचान है। कौन सा मज़मून है अदब की पहचान? एक और क्वेश्चन पूछा गया एग्ज़ाम में, अदब की पहचान क्या है? तो एक मज़मून है। या इस टाइप से भी इससे राइटर से क्वेश्चन बनते हैं कि डॉक्टर अब्दुल मुग़नी कौन है? तो मज़मून निगार हैं। ठीक है, ये सभी मुसन्निफ़ से क्वेश्चन आते हैं। तो आगे देखिए क्या है, डॉक्टर अब्दुल मुग़नी लिखते हैं कि अदब को जानते सभी लोग हैं मगर पहचानते बहुत कम लोग हैं। यानी डॉक्टर अब्दुल मुग़नी जो है इस मज़मून में लिखते हैं कि अदब को जानते सभी लोग हैं और पहचानते बहुत कम लोग हैं। पहचान सब नहीं कर पा रहे, जानते सभी हैं। ठीक है, जानते सभी हैं लेकिन पहचान सभी नहीं कर पा रहे। फिर लिखते हैं कि अदब को पढ़ने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ते जा रही है। अदब को पढ़ने वाले यानी साहित्य को पढ़ने वाले लोगों की तादाद जो है लगातार बढ़ती जा रही है। साहित्य जो है इसे पढ़ने वाले लोगों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। लेकिन देखिए क्या है, लेकिन अदब यानी साहित्य को समझने वाले लोगों की तादाद लगातार घटती जा रही है। साहित्य यानी अदब जो है इसको पढ़ने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है, लेकिन इससे जो है समझते बहुत कम लोग हैं। लेकिन पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत लोग पढ़ रहे हैं लेकिन समझते बहुत कम लोग हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे अदब आखिर किसे कहते हैं, यानी साहित्य किसे कहते हैं। तो है किसी भी ज़बान को सीखने, समझने और जानने के लिए उस ज़बान की जो हम लोग किताबें पढ़ते हैं उसे अदब कहते हैं। किसी भी ज़बान को सीखने, समझने और जानने के लिए उस ज़बान की जो हम लोग किताबें पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? अदब कहते हैं, यानी साहित्य कहते हैं, लिटरेचर कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अदब को कई ज़बानों में बांटा गया है। अदब जो होते हैं इसे कई ज़बानों में यानी कई भाषाओं में बांटा गया है कि कौन कौन से अदब होते हैं। तो जैसे में क्या है, जैसे में है हिंदी अदब, उर्दू अदब, अंग्रेज़ी अदब, अरबी अदब वगैरह। इन सभी ज़बानों में जो है अदब को बांटा गया है। साहित्य को मतलब साहित्य जो है आप लोग हिंदी ज़बान में लिख सकते हैं, अंग्रेज़ी ज़बान में लिख सकते हैं, फारसी ज़बान में लिख सकते हैं, अरबी ज़बान में लिख सकते हैं। ये सभी ज़बान में जो है आप लोग साहित्य यानी अदब लिख सकते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि मतलब किसी भी ज़बान में साहित्य यानी अदब को लिखने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। और हम लोग ये भी जानेंगे उर्दू अदब किसे कहते हैं। अगर कोई पूछ ले उर्दू अदब किसे कहते हैं, तो उर्दू अदब वह है उर्दू ज़बान को सीखने, समझने और जानने के लिए उर्दू की किताब जो हम लोग पढ़ते हैं उसे उर्दू अदब कहते हैं। उसी तरह हिंदी अदब किसे कहते हैं? हिंदी ज़बान को सीखने, समझने और जानने के लिए हिंदी की किताबें जो हम लोग पढ़ते हैं उसे हिंदी अदब कहते हैं। तो ये सभी बातें अदब का मतलब उर्दू अदब, हिंदी अदब, ये इसका डिफिनेशन इस टाइप से हुआ। फिर अब हम लोग जानेंगे कि क्या हम लोग जो है हिस्ट्री को जो है हिस्ट्री की ज़बान में ही पढ़ते हैं, पॉलिटिकल को पॉलिटिकल की ही ज़बान में पढ़ते हैं, उसी तरह ज्योग्राफ़ी को ज्योग्राफ़ी की ही ज़बान में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी, पॉलिटिकल, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री ये सभी को उसी ज़बान में नहीं पढ़ते हैं। तो कौन सी ज़बान में पढ़ते हैं? तो हम लोग जो है हिस्ट्री को जो है चाहे हम लोग उर्दू ज़बान में पढ़ते हैं या हिंदी ज़बान में पढ़ते हैं या अंग्रेज़ी ज़बान में पढ़ते हैं, कोई एक लैंग्वेज चॉइस करके ही पढ़ते हैं। ये नहीं कि अब मैथ है तो मैथ की ज़बान में कभी नहीं पढ़ सकते हैं, चाहे हिंदी में पढ़ते हैं या अंग्रेज़ी में या उर्दू में। तो इस टाइप से जो है हम लोग ज़बान की पहचान करके किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो कोई भी जैसे मैथ को हम लोग उर्दू में पढ़ते हैं या अंग्रेज़ी में या हिंदी में, तो अगर उर्दू में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग उर्दू अदब को अच्छे से जानेंगे, तभी हम लोग मैथ को उर्दू ज़बान में पढ़ सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम लोग बायोलॉजी को अंग्रेज़ी ज़बान में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग अंग्रेज़ी अदब को अच्छे से हम लोगों को अंग्रेज़ी ज़बान अच्छे से जानना होगा, तभी हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग अंग्रेज़ी अदब को अच्छे से जानेंगे, तभी जो है हम लोग बायोलॉजी को अंग्रेज़ी ज़बान में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है कि क्या अखबार जो है यह एक अदब है, यह साहित्य है?
तो अखबार को तब हम लोग अदब कह सकते हैं यदि वह अगर उर्दू में लिखा गया है तो उसमें उर्दू ज़बान की पूरी पाबंदी की गई हो। उर्दू टोटल जो है उर्दू ज़बान में ही लिखा गया है, टोटल बात है। ये नहीं कि अगर उर्दू ज़बान में अखबार लिखी गई है तो उसमें अगर अंग्रेज़ी ज़बान यूज़ किया गया है या हिंदी ज़बान यूज़ किया गया है तो वह अखबार जो है अदब नहीं कहलाएगा। यदि उर्दू में लिखा गया तो सारी जगह उर्दू मतलब हर एक वर्ड जो है उर्दू में ही होना चाहिए और हर एक जगह उर्दू ज़बान ही यूज होना चाहिए। इस टाइप से हम लोग समझते हैं कि यदि अखबार जो है अखबार को अदब तब कह सकते हैं जब वो उसी ज़बान में लिखा गया, हर जगह एक ही ज़बान यूज किया गया है, ठीक है। यदि मतलब अखबार में जो है अखबार को अदब तब नहीं कह सकते हैं यदि जैसे हिंदी में लिखा गया है तो उसमें अंग्रेज़ी भी यूज किया गया है, उर्दू भी यूज किया गया है, तो वो अदब नहीं कहलाएगा। तो अब फिर आगे हम लोग समझेंगे कि अदब की पहचान के क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। जब अदब की पहचान जो है देखिए अदब की पहचान के कुछ शर्तें मुंदरजा झेल है। किस टाइप से जो है हम लोग अदब की पहचान कर सकते हैं। तो देखिए अदब की पहचान के लिए पहला है फ़िक्र फ़न। क्या है? फ़िक्र फ़न। सबसे पहले जो है जो भी अदब यानी साहित्य लिखते हैं जो भी राइटर या मुसन्निफ़, तो उसके अंदर जो है फ़िक्र और फ़न होना चाहिए, यानी फ़िक्र होना चाहिए और कला। फ़न मतलब होता है कला, फ़िक्र और फ़न होना चाहिए। और आगे है उर्दू कवायद। जो भी मुसन्निफ़ या राइटर साहित्य लिखते हैं उसको जो है उर्दू कवायद की जानकारी अच्छी से होनी चाहिए, मतलब उर्दू कवायद का भंडार होना चाहिए बढ़िया, मतलब अच्छा से जो है उर्दू कवायद उसका मज़बूत होना चाहिए, तभी वह अदब को अच्छे से लिख सकेंगे। फिर है लफ्ज़ का जो है भंडार होना चाहिए, तभी जो है अदब मतलब कोई भी मुसन्निफ़ अगर अदब लिखते हैं यानी साहित्य लिखते हैं तो वो सही कहलाएगा। फिर आगे है पूरी जानकारी होनी चाहिए। और लास्ट में है कारी को पढ़ने के बाद अंदर से सुरूर और सादगी का एहसास होना चाहिए। कारी को पढ़ने के बाद जब पूरा अदब यानी साहित्य लिखा चले गया है तो लास्ट में कारी मतलब होता है पढ़ने वाला, जो भी पढ़ने वाला रहेगा उसके अंदर सुरूर और सादगी होना चाहिए। तो आप लोग समझ गए कि अदब किसे कहते हैं, ठीक है। अदब जो है दो तरीक़ा का होता है, दो भागों में बांटा गया है। पहला है आम अदब और दूसरा है ख़ास अदब, ठीक है। तो आम अदब वह है जिसमें जो है मतलब पूरी तरीक़ा से अदब में जो भी कहा गया है कि जिस टाइप से अदब को लिखना चाहिए पूरी तरीक़ा से उसका फॉलो नहीं किया गया है तो वो आम अदब हो। ख़ास अदब वह है जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि अदब के लिए कौन कौन से शर्तें हैं, तो ख़ास अदब में आएंगे। इन सभी शर्तों का अगर पालन किया गया है पूरी तरीक़ा से तो वो ख़ास अदब में आएगा, ठीक है। आप लोग जो है अदब को अच्छे से समझ गए हैं कि अदब की पहचान हम लोग कैसे करेंगे। तो आप लोग जो है अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो साथियों आप लोग जो है इसे अच्छे से बोर्ड पर से जो है अच्छे से उतार लीजिए कॉपी में, ठीक है। कॉपी में उतारने के बाद याद कर लीजिएगा कि अदब की पहचान हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, अदब किसे कहते हैं, हिंदी अदब किसे कहते हैं, उर्दू अदब किसे कहते हैं। और ये सभी जो है मतलब अभी जो पढ़ाए हैं जितने भी बातें, ये सभी बातें जो है आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ ही और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।